लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को सभी सीटों पर एक साथ मतदान होगा। पिछली बार यानी 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। हिसार लोकसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा था। इस बार भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। 2019 में बीजेपी को कुल 58% वोट हासिल हुए थे, वहीं कांग्रेस 28% मत हासिल कर पाई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को रोहतक सीट छोड़कर बाकी अन्य सीटों पर शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, श्रुति चौधरी और कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाए। हिसार लोकसभा सीट पर तो पार्टी तीसरे नंबर पर ही रही थी। 2024 के नतीजे क्या होंगे, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। 2019 में सभी 10 सीटों पर जीत हार का अंतर क्या रहा था, आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। हिसार में बीजेपी के बृजेंद्र सिंह ने जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को 3,14,068 मतों से हराया था। सोनीपत में बीजेपी के रमेश कौशिक ने कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1,64,864 वोटों से हराया। रोहतक में बीजेपी के अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को 7,503 मतों से हराया था। गुरुग्राम में बीजेपी के राव इंद्रजीत ने 3,80,000 से अधिक मतों से कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव को हराया था। भिवानी में बीजेपी के धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस की श्रुति चौधरी को 3,84,628 वोटों से हराया था। सिरसा में बीजेपी की सुनीता दुग्गल ने 3,09,918 वोटों से कांग्रेस के अशोक तंवर को हराया था। अंबाला में बीजेपी के रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस की कुमारी शैलजा को 3,42,000 वोटों से हराया था। फरीदाबाद में बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना को 6,38,239 वोटों से हराया था। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के निर्मल सिंह को 3,84,000 वोटों से हराया था। करनाल में बीजेपी के संजय भाटिया ने 6,56,142 वोटों से कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को हराया था। कांग्रेस को जोरदार कमबैक की उम्मीद। उत्तर भारत में हरियाणा पहला ऐसा बीजेपी शासित राज्य है जहां उसके 2014 में सत्ता में आने के बाद से कई मौकों पर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। चुनाव से ऐन पहले जेजेपी से गठबंधन तोड़ना और मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बीजेपी के इस फैसले को हरियाणा से आ रही नेगेटिव फीडबैक से ही जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर ने यहाँ गुटों में बटी कांग्रेस में भी जान फूंक दी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाला खेमा हो या फिर एसआर के खेमा, दोनों गुट जमीन पर बेहद सक्रिय दिख रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि कानून व्यवस्था, महिला पहलवानों का शोषण और उनको इंसाफ न मिलने, बेरोजगारी और राज्य सरकार की नाकामियां ऐसे कुछ प्रभावी मुद्दे हैं जो मोदी मैजिक की धार को इस बार हरियाणा में कुंद करने की क्षमता रखते हैं। ये न केवल बीजेपी को 2019 की तरह क्लीन स्वीप करने से रोकेंगे, बल्कि कांग्रेस को भी अप्रत्याशित सफलता दिलाएंगे। कांग्रेस नेताओं की दलील है कि पिछला चुनाव पुलवामा हमले के बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक से उपजे देशभक्ति के माहौल ने बीजेपी को एक तरफा जीत दिला दी थी। इस बार ऐसी कोई लहर जमीन पर नहीं है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसे भावनात्मक मुद्दों से इस बार भाजपा को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस के इन दावों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।